क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 की टीम ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान लालू उर्फ चुंगल रूप बाबा किशनलाल राठौर के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नागपुर के कामठी इलाके में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नागपुर के विभिन्न इलाकों में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। ये गिरोह लोगों को नोटों की गड्डियां दिखाकर उन्हें लालच में फंसाता था और फिर उनके गहने लेकर फरार हो जाता था। गिरोह ने अधिकतर महिलाओं को अपना टारगेट बनाया था। एक मामले में सक्करधरा पुलिस थाना क्षेत्र में आरोपी ने एक महिला के सोने का मंगलसूत्र और सोने की बालियां ठगी कर ली थीं। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पिछले 1 साल से नागपुर में अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब तक पुलिस ने 6 ठगी के मामलों का खुलासा किया है और करीब 3.5 लाख रुपये का माल बरामद किया है। पुलिस अब आरोपी के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। ये गिरोह लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर लगातार ठगी करता था और अब पुलिस उसकी पूरी साजिश को उजागर करने में सफल रही है। नागपूर शहरामध्ये मागच्या काही कालावधीमध्ये ज्या वृद्ध महिला किंवा मजुरी करून घराकडे जाणाऱ्या महिला यांना टार्गेट करून त्यांना एक नोटाचं माझ्याकडे पैशाचं बंडल आहे ते मोजण्याचा बहाणा करणे आणि त्या महिलेला विश्वासात घेऊन तिच्या अंगावरचे दागिने काढून घेण्याचे प्रकार घडल्यामुळे वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला अशा संबंधाने फसवणूक आणि चोरीचे गुन्हे दाखल होते। या गुन्ह्यांचा एकत्रितरित्या गुन्हे शाखा यांच्याकडून तपास सुरू होता। त्या तपास दरम्यानमध्ये युनिट 4 गुन्हे शाखा येथील अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली की या गुन्ह्यामध्ये आरोपी नामे चुंगल रूप बाबा किशनलाल राठोड राहणार उज्जैन हल्ली मुकाम रमाईनगर कामठी याचा सहभाग आहे। यावरून नमूद आरोपीचा शोध घेतला आणि त्याला विचारपूस केली असता त्याच्याकडून पोलीस स्टेशन सीताबर्डी, तहसील पाचपावली, वाडी आणि सक्करदरा या पोलीस स्टेशनला दाखल असलेले एकूण 6 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। या गुन्ह्यामध्ये चोरीस गेलेले दागिने एकूण 33 ग्रॅम, किंमत अंदाजे 3,39,000चा मुद्देमाल आरोपी याच्याकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। नमूद गुन्ह्यामध्ये आरोपी सोबत त्याचा एक साथीदार असल्याचे पण निष्पन्न झालेले आहे। त्या साथीदाराचा शोध सध्या सुरू आहे। नमूद आरोपीचा पोलीस कस्टडी रिमांड सुरू असून अधिक तपास करण्यात येत आहे।